हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे और उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको ट्रायंगल बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं और जो फार्मूले होते हैं उनका यूज करके भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि cosec थीटा इक्वल टू 2 होल 3/5 तो ये tan थीटा और cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड 2020 MX में पूछा गया। MX सेट जो होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का मान ज्ञात करो। यानी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। तो इसको सबसे पहले हम लोग राइट कर लेंगे। तो इसको राइट किया जाए तो cosec थीटा इक्वल टू 2 होल 3/5। ये जो लिखा हुआ है ये एक मिक्स्ड फॉर्म है और मिक्स्ड फॉर्म को हम लोग सबसे पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो उसको चेंज करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है 5 और 2 का इंटू कराएंगे, 3 ऐड करेंगे। इम्प्रॉपर में उसको कन्वर्ट हम लोग करेंगे। तो 2 5 जा 10 और ये 3 13 अपॉन में 5 और ये cosec थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद ये cosec थीटा इज इक्वल टू 13/5 मिल गया। इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो cosec थीटा होता है वो कर्ण बटे लंब होता है, यानी साइन का रिवर्स होता है। ये वर्ड आपको याद होगा, लाल बटे कक्का। इसी से इसको बोल रहे हैं कर्ण बटे लंब। ये cosec थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण और अपान में ये लंब। अब उसके बाद हम लोग ट्रायंगल को राइट कर लेंगे, यानी कि ट्रायंगल को ड्रॉ करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है और ए बी सी। अब उसके बाद इसमें थीटा दे रखा है तो थीटा को हम लोग ए पर ऐसे कंसीडर कर लेंगे, यानी ये। और इसके हिसाब से अगर लिखा जाए तो ये कर्ण जो लिखा हुआ है AC वर्क करेगा ये। तो AC को लिखें तो ये 13। और उसके बाद में लंब की बात की जाए तो वो आपका थीटा के हिसाब से BC है, यानी ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ये आपका 5 हो जाएगा। उसको हम लोग यहां भी राइट कर लेंगे, यानी कर्ण और ये AC साइड, तो AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा 13। और लंब की बात करें तो लंब BC इक्वल टू 5। अब उसके बाद में ये इस बार AB, ये जो आपका लिखा हुआ है ये हम लोगों को साइड नहीं पता है, तो इसको सबसे पहले फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो सब हम लोग अब यूज करेंगे पाइथागोरस का। तो समकोण त्रिभुज ABC में, और इसमें पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस को अगर यूज करें तो वो होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है। अब उसके बाद वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यू को पुट किया जाए तो ये AC की वैल्यू इस बार दे रखा है तो ये 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और AB आपको नहीं दिया है तो AB को ऐसे राइट करते रहेंगे, प्लस BC आपको 5 दे रखा है तो ये 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू AB को ऐसे राइट करते रहेंगे उसका होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बात किया जाए तो 25। अब उसके बाद अगर आपको AB की वैल्यू निकालना है तो ये मान आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसको ट्रांसफर करें तो ये जब आएगा इस साइड में तो 169 में से माइनस का हो जाएगा
तो ये -25 इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करो तो ये आपका बच जाएगा 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो 4, और ये जो आपका 6 लिखा है इसमें से जो है माइनस किया जाए तो ये 4 बच जाएगा, और ये 1, यानी कि 144 ये आ जाएगा। ये AB की वैल्यू है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको अगर जो है AB की वैल्यू निकालना हम लोगों का वर्क है तो उसको राइट किया जाए तो इसको हम लोग इस जो है तरीके से भी लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू इस 144 को 12 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। यहां से AB की वैल्यू को अगर देखा जाए तो AB की वैल्यू मिल जाएगी 12 ये। अब उसके बाद में आसानी से जो है tan थीटा और cot थीटा के मान बता सकते हैं, तो उसको राइट करते हैं आप। यानी यहां से देखा जाए तो जो tan थीटा होगा, इसका मतलब ये जो थीटा है इसके हिसाब से आपको जो है देखना है, तो BC जो है वो लंब का वर्ग करेगा और AB जो है वो आधार का और AC जो है वो कर्ण का। तो इसको अब राइट करते हैं। अगर tan थीटा की बात किया जाए तो इस वर्ड से हम लोग राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा जो है tan थीटा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार इसको राइट जो है कर लेंगे, तो ये लंब बटे आधार, उसको साइड के फॉर्म में भी लिखना चाहो तो लंब की वैल्यू BC और आधार की वैल्यू हो जाएगी ये AB, और इसको हम लोग यहां भी राइट कर सकते हैं क्योंकि ये निकाल चुके हैं। अब उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, तो BC की वैल्यू 5 और AB की वैल्यू 12, ये जो है आपका tan थीटा फाइंड हो गया। फिर उसके बाद cos थीटा भी पूछा है तो cos थीटा को भी राइट कर देंगे। अगर cos थीटा की बात किया जाए तो ये आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो उसको राइट कर लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार की बात करें तो वो AB है, और जो है कर्ण की बात किया जाए तो AC साइड, और इन दोनों की वैल्यू पुट जो है करें तो AB की वैल्यू 12 और अपॉन में कर्ण, कर्ण का मतलब 13, तो ये ऐसे वैल्यूज हो जाएंगी। यानी कि ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाता है। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब उसके बाद अगर दूसरे क्वेश्चन में देखा जाए तो उसमें आपको दे रखा है कि 3 cot A इक्वल टू 4, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर का मान निकालें, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। तो उसको सबसे पहले नोट कर लेंगे। नोट किया जाए, और जो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो दो तरीके ये कि एक तो आप क्या करो, cot A का मान निकाल लो, और जो है cot A का मान निकालने के बाद जैसे अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किया गया वैसे ही ट्रायंगल बना लीजिए, और वहां से जो है आपको जो है थर्ड साइड की वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर वहां से tan A उसको फाइंड कर लो। उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि जब ये cot A लिखा है, cot A की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद में हम लोग उसको यहीं पर tan में कन्वर्ट कर लें। दोनों तरीके से हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो इसको सबसे पहले राइट कर लेंगे, जो कि दे रखा है cot A इक्वल टू 4, ये ऐसे, और इसकी वैल्यू हम लोगों को निकाल के बतानी है। ये 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो इसको अगर इसकी वैल्यू बताना है तो किसी तरीके से tan A की वैल्यू पता चलनी चाहिए। जैसे ही tan A की वैल्यू आ जाएगी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग tan A का मान निकालते हैं। तो वो कैसे मिलेगा, ये जो आपका लिखा है cot को हम लोगों ने जो है चेंज करना सीखा था।
कॉट ए जो होता है वो उसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए होता है। ये इसको हम लोग राइट करना चाहें तो 3 इंटू और इस कॉट को 1/tan ए राइट कर सकते हैं इक्वल टू 4। अब उसके बाद हम लोगों को जो है tan ए की वैल्यू चाहिए, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करें तो ये लाइन आपको दिखेगी और ये जो tan ए है 4 से इंटू हो जाएगा, तो 4 इंटू tan ए यानी ये हो जाएगा। और उसके बाद ये जब आपको tan ए का मान निकालना है तो 4 को भी हम लोग इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे और ये 4 इसके इंटू में लिखा है इसलिए अपॉन में आ जाएगा, तो इसको इस साइड में भेजें तो 3/4 इक्वल टू ये tan ए मिल जाएगा। यानी कि इसको और सही करके लिखना चाहें तो tan ए इक्वल टू 3/4 भी हम लोग राइट कर सकते हैं। अब ये tan ए की वैल्यू हमको मिल गई, तो जब ये tan ए की वैल्यू मिल गई है तो अब हम लोग ये जो मान निकालना है उसके मान को आसानी से फाइंड करके बता देंगे। तो देखते हैं अब, और इसको राइट कर लें 1 माइनस tan स्क्वायर ए और अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, कुछ इस तरीके से राइट है। इसकी वैल्यू हमें बतानी, तो इसको हम लोग सही करके थोड़ा लिखेंगे। वो कैसे, देखिए इसको हम लोग 1 माइनस tan स्क्वायर ये tan ए का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। वहां पर मैंने आपको जो है समझाया था पिछली वीडियो में कि जो टेग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका होल स्क्वायर या उनका रेसिप्रोकल या फिर उनका जो इंटू कराना होता है वो सब हम लोग जो है कैसे कैसे राइट कर सकते हैं। तो ये जो tan स्क्वायर ए लिखा है उसको हम लोग tan ए का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। वैसे ही जो अपॉन में भी लिखें तो जो ये tan स्क्वायर ए लिखा है इसको tan ए का होल स्क्वायर राइट किया जा सकता है। अब उसके बाद में यहां पर ये tan ए की वैल्यू रख दीजिए, ये 1 हम लोग पुट कर देंगे तो ये 1 माइनस और जो ये tan ए लिखा उसके स्थान पर 3/4 राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस और ये 3/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उसका स्क्वायर करते हैं। 1 माइनस और इसका होल स्क्वायर किया जाए तो 3 का स्क्वायर 9 और अपान में 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद वैसे ही नीचे सॉल्व करो तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और अपान में 4 का स्क्वायर 16। फिर उसके बाद इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो ये 1 और ये तो होल नंबर जैसा लिखा है लेकिन ये फ्रैक्शनल है, तो इसको सॉल्व किया जाए तो आपको इसका डिनोमिनेटर जो है इक्वल करना पड़ेगा या फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा 16 और ये इंटू कराओ तो 16 बन जा जो है 16 और माइनस का 9 अपान में ये जो है हो जाएगा 16 और ये होल अपान इक्वल टू में इसको लिखना चाहे तो 16 बन जा 16 यानी कि 16 प्लस 9 और अपान में ये 16। अब उसके बाद ये जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व किया जाए तो 16 में से 9 को निकाल दें तो ये बच जाएगा 7। तो इसको राइट करें तो ये आ जाएगा 7 और अपान में ये 16 और इसको हम लोग इन दोनों को लिखें तो 16 प्लस 9 यानी कि ये 25 अपान 16। तो अगर हम लोग बात करें ये जो है आपको जो दिख रहा है 7/16 और अपान में 25 अपान 16, तो जो इस टाइप का भिन्न होता है यानी कि जब कोई a अपॉन b और होल अपॉन c अपॉन d जैसा इस टाइप का जब कोई जो है फ्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग कुछ इस टाइप का सॉल्व कर लेते हैं a/b
और इनटू लगाते हैं। फिर उसके बाद जो ये आपका C/D जैसा लिखा होता है, इसको हम लोग इसका रेसिप्रोकल इसके इनटू में लिखते हैं, यानी कि C/D का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो D/C, यानी कि इस तरीके से सॉल्व कर लिया जाता है। तो इसको अब हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है 7/16 और ये जो आपका 25 अपॉन जो है राइट है 16, उसका रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा 16/25। ये अब उसके बाद इस 16 से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 7/25। फिर उसके बाद में ये जो है इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद एक बार हम लोग इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया था कि यदि 3 cot A = 4 तो 1 - tan स्क्वायर A और अपान में 1 + tan स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने उसमें क्या किया कि उसको ना जो है राइट कर लिया। राइट करने के बाद में अगर किसी तरीके से tan A की मान जो है पता चल जाए तो हम लोग आसानी से इसका मान बता सकते हैं। तो ये जो आपको दे रखा था उसमें से cot A को 1/tan में कन्वर्ट कर लिया गया। करने के बाद में tan A की वैल्यू को फाइंड किया गया। फाइंड करने के बाद में ये जिसका मान निकालना है उसको राइट करते हैं। राइट करने के बाद में फिर ये जो लिखा है इसको हम लोगों ने अभी tan स्क्वायर A का मान नहीं निकाला था, तो उसको फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद में वैल्यू पुट करते आए हैं। फिर उसके बाद यहां पर ये जो है सॉल्व करने वाली चीज थी, तो इसको जो है सॉल्व किया गया कुछ इस तरीके से इसका यूज करते हुए। तो जब सॉल्व करोगे तो ये 7/25 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं और ये हमारा आपकी हेल्प करने का छोटा सा प्रयास कैसा लगा इसे हमें कमेंट में बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।